लेकर के आए और नारा दिया संसार के लोगों को, आओ वेदों की ओर लौटो। किसकी ओर लौटो? क्यों? वेदों में ऐसा क्या है? अरे दुनिया में जितना भी ज्ञान विज्ञान फैला हुआ है वो सब वेदों से ही तो गया है। कहां से गया है? और आज भी गूगल बाबा पर भी आप सर्च करो, वहां लिखो दुनिया के पुस्तकालय की सबसे पुरानी ज्ञान की पुस्तक, पहली ज्ञान की पुस्तक कौन सी है, तो वहां पर बाइबल कुरान लिखा हुआ नहीं आएगा, वहां पर आएगा ऋग्वेद। क्या आएगा? वो वेद जो हम सबके धार्मिक ग्रंथ है, जो राम ने जिसके अनुसार जीवन जिया, कृष्ण राम जिन वेदों की कथा किया करते थे, तभी तो राम को वेद पालक कहते हैं। क्या कहते हैं? वेद पालक। कृष्ण ने जिन वेदों की रक्षा की, तभी तो कृष्ण को कहते हैं वेद रक्षक। क्या कहते हैं? धर्म रक्षक, वेद रक्षक। और उन्हीं वेदों का प्रचार जब बंद हुआ, तब स्वामी दयानंद ने घर घर जाकर के भारत में फिर से वेदों का प्रचार प्रसार किया। तो स्वामी जी को कहते हैं वेद प्रचारक। क्या कहते थे? बात समझ में आ रही है? मेरी ओर देखो, समझ में आ रही बात? बोलो भारत माता की। मैं निवेदन कर रहा था, ये वेद कथा के केवल एक मंत्र को लेकर अभी मैंने चर्चा की है। सप्त मर्यादाएं, सप्त मर्यादाएं। इनमें पहली मर्यादा मैंने आपको बताई कि चोरी नहीं करनी चाहिए। देखना, जब जब हम वेद से उल्टा चलते हैं, वेद की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, वेद जीवन से त्याग देते हैं, तो हमारी वेदना बढ़ जाती है। क्या बढ़ती है? वेद ने कहा हम शाकाहार अपनाएं, हरी हरी साग सब्जियां खाएं, दूध पिए, लेकिन कुछ लोगों ने मांस खाना शुरू किया। मुर्गे खा गए, बकरे खा गए, कचड़े खा गए, भैंस खा गए, बंदर खा गए, चूहा खा गए, और तो लैट्रीन में जो कीड़े पड़ जाते हैं उन्हें भी खा गए। नालायक चीन में सब खा गए। बांस फाड़ करके उसमें गिंडार होती है, उन्हें खा गए। सांप को खा गए, बिच्छू को खा गए, कुछ छोड़ा ही नहीं नालायक। और वेद क्या कहता है? हमें मांसाहार नहीं करना चाहिए। सच बताओ, संसार में बीमारियां बढ़ रही है कि दुख बढ़ रहा है, सुख बढ़ रहा है? क्या बढ़ रहा है? ये बीमारी ऐसी थोड़ी ना है। कभी आपने रामायण में सुना, महाभारत में सुना किसी को स्वाइन फ्लू हो गया हो? क्यों जी? बर्ड फ्लू हुआ हो किसी को, कोरोना हुआ हो किसी को? नहीं थी बीमारी। लेकिन जब से लोगों ने मुर्गे खाने शुरू करे, तब से बर्ड फ्लू शुरू हो गया। जब से सुअर खाने शुरू करे, तब से स्वाइन फ्लू शुरू हो गया। और न जाने क्या क्या खाना शुरू कर दे तो नई नई बीमारियां आ रही कि कोरोना जैसी भयंकर बीमारी ऐसी थोड़ी ना है, और भी आ रही, आएंगी ऐसी। जब व्यक्ति अपने कर्तव्य को छोड़ करके आहार जब भ्रष्ट होता है, तब तंत्र भ्रष्ट होता है, तो दुनिया में महामारी पैदा होती है। आप क्या सोचते हो? एक बात बताओ, आपके पड़ोस में किसी के घर में कोई मर गया हो, कोई कष्ट हो, दुख से रो रहा हो, सच बताओ आपको चैन की नींद आती है क्या? गांव वालों को तो बिल्कुल नहीं आती। शहर में भले ही आ जाती है, क्योंकि वहां इंसान कम रहते हैं, मशीन ज्यादा रहती है, जानवर ज्यादा रहते हैं। लेकिन गांव में आज भी मनुष्य रहते हैं। अरे पड़ोस छोड़ो, अगर गांव के दूसरे कोने में भी किसी की मृत्यु हो जाती थी तो हमारे गांव में चूल्हा नहीं जलता था। ये जलता था? ये हमारे गांव का अपनापन, मानवता होती है। हमारे ऐसे लोग होते हैं। लेकिन लोगों ने वेद को छोड़ दिया, मांस इत्यादि खाना शुरू किया, तो कहा जहां वेद नहीं है वहीं पर तो वेदना है। क्या है? वेदना माने पीड़ा है, दुख है, कष्ट है, रोना धोना है। जहां वेद नहीं वहां पर वेदना, और जहां पर वेद है, वेद के अनुकूल लोग चलते हैं, वहीं पर संवेदना है। क्या बात है? क्या है? क्या है? संवेदना। ये संवेदना क्या होती है? संवेदना होती है आत्मन है प्रतिकूलानी परेशान न समाचारे। जो व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लगता वो मैं दूसरों के लिए ना करूं। जैसा सुख दुख मुझे महसूस होता है मेरी आत्मा में, ऐसा दूसरों को भी महसूस होता है। जब ये भाव मन में जगता है तब आप मनुष्य कहलाते हैं। और जब दूसरों के कष्टों को, दुखों को दूर आप करते हैं, स्वयं कष्ट सह लेते हैं, लेकिन दूसरों के सुख का कारण बनते हैं, तब आप मनुष्य से देवता बन जाते हैं। क्या बनते हैं? देवता बनते हैं। तो वेद कहता मनोर्भव, मनुष्य से हम देवत्व की ओर चले। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने वेद को पीछे रखा, धन के अभिमान में, शरीर के बल के अभिमान में, बुद्धि के, विद्वत्ता के अभिमान में उन्होंने इंसान को इंसान नहीं समझा। वो कौन था? वो